गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा 101वां लेक्चर है, 101 नंबर का लेक्चर है। और इस लेक्चर में मैं आपको एक कैपिटल अकाउंट तैयार करना बता रहा हूँ। लेकिन हर बार की तरह बातें वही है बेटा पुरानी के, अगर आपने कैपिटल अकाउंट किस तरीके से तैयार किया जाता है, उसका क्या फॉर्मेट है, वो लास्ट चैप्टर में भी आपने नहीं समझा है। और मैंने अभी जो आपको फॉर्मेट का वीडियो एक्सप्लेन किया था, एक दो 98 नंबर के लगभग शायद, उसमें मैंने वीडियो में आपको पूरा लेक्चर एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से कैपिटल अकाउंट या रिवोल्यूशन अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को समझने की फालतू कोशिश न करें। इससे अपना मोरल डाउन होगा, अपना कॉन्फिडेंस खराब होगा और कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी बनेगी कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, रूट को ही तैयार नहीं किया है आपने। तो हवा में तो बिल्डिंग तैयार नहीं हो सकती। आपको पहले अपना फाउंडेशन तैयार करना चाहिए। फाउंडेशन के लिए जिन लोगों ने लास्ट चैप्टर मिस कर दिया है किसी भी कारण से, तो अब उनको कैपिटल अकाउंट तो बनाना आता नहीं है, तो वो इस चैप्टर में कैपिटल अकाउंट का जो मैंने फॉर्मेट का वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो को देखें कि किस तरीके से कैपिटल अकाउंट तैयार होता है। जब तक आप वो फाउंडेशन वाला वीडियो नहीं देखेंगे, किस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनेगा, कोई चीज़ डेबिट में आ रही है तो क्यों आ रही है, क्रेडिट में आ रही है तो क्यों आ रही है, कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, जब तक आप वो कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे भी तो आई थिंक आप रट रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। आपका माइंड आपको मैसेज नहीं देगा कि किस तरीके से हमें चीज़ों को कहाँ ट्रांसफ़र करना है। तो पहले उन लेक्चर्स को अच्छे से देखें जिनमें मैंने आपको फॉर्मेट्स एक्सप्लेन किए हैं। और बाकी जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्मेट्स देख लिए हैं या एडमिशन चैप्टर अच्छे से समझ लिया है, उनको दिक्कत नहीं आएगी, उनको वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ABC पार्टनर्स है, उनका रेशियो दिया है 1:2:3। एक नॉर्मल बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं दिया है जो एक्सप्लेन करने लायक हो। सी रिटायर हो रहा है और गुडविल वैल्यूड गुडविल मूल्यांकित ख्याति गेनर टू सेक्रीफाइजर। वैल्यूड गुडविल दी हुई है 30,000, आपको बोल रहा है कैपिटल अकाउंट तैयार करिए। तो ये इंफॉर्मेशन हम नोट कर लें कि ABC पार्टनर से उनका रेशियो है 1:2:3 और ये जो C है ये हमारे बिजनेस से रिटायर हो रहा है, तो ये रिटायर हो गए तो A और B बच गए हैं, ये हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। अब कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको 5-6 बातें बताई थी कि भाई लास्ट चैप्टर में इस चैप्टर में ये चीज़ें कॉमन है। कौन कौन सी? कैपिटल वो दिख रही है 24, 20 और 16। रिजर्व वो दिख रहा है 18,000। कैपिटल, रिजर्व, P&L, गुडविल, ये चीज़ें तो आपको बैलेंस शीट से ट्रांसफर करनी है। तो कैपिटल दिख रहा है, रिजर्व दिख रहा है, P&L नहीं दिख रहा है, मत ढूंढो, दिमाग मत लगाओ। गुडविल नहीं दिख रही है, टेंशन मत लो, गुडविल नीचे दिख रही है, ये वैल्यूड गुडविल है। मैं बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, ओल्ड गुडविल की। ऐसी कोई गुडविल यहाँ नहीं दिख रही है। तो जो 4 मेन बातें हैं उनमें से 2 बातें दिख रही है, कैपिटल दिख रही है और रिजर्व दिख रहा है। उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें तो इस क्वेश्चन में ना तो किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है ना कम हुई है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया ही नहीं जा सकता है, कुछ भी नहीं आएगा उसके अंदर। और उसके बाद हमें गुडविल की बातें करनी है जो एडजस्टमेंट में दी है। तो एडजस्टमेंट में गुडविल दी है 30,000। और थोड़ी आपने एक लास्ट लेक्चर देखा हो या लास्ट के पहले वाला लेक्चर, शायद 99 या 100 नंबर का लेक्चर होगा, वो देखा हो तो मैंने आपको वैल्यूड गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन करवाया था। नोट्स का वीडियो अलग है, क्वेश्चन मैंने अलग से करवाया था। वहाँ वैल्यूड गुडविल के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जो पार्टनर जा रहा है उसके क्रेडिट में लिखेंगे और जो पार्टनर्स बच गए हैं उनके डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि जो जा रहा है वो सेक्रीफाइजर है, जो बच गए हैं वो गेनर है। तो गेनर्स के डेबिट में और सेक्रीफाइजर्स के क्रेडिट में लिखा जाता है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स अगर ध्यान है तो काम हो पाएगा। तो अपन पकड़ते हैं चीज़ों को। सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे ये वाला, उसके बाद रिजर्व लिखेंगे। कैपिटल को यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD, और मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि तीनों में ही लिखना है। तो वो दी हुई है कैपिटल 24, 20 और 16,000। इसके बाद सेकंड नंबर हमें जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है वो भी लिखना है। रिजर्व है हमारा 18,000, इसको रेशियो आपको दिख रहा है 1:2:3। इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 9,000, 6,000, 3,000, ये हमारा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमें गुडविल की बात करनी है। तो गुडविल का नोट तो बहुत ध्यान से देखो, इधर देखो, यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। मैंने आपको बोला था कि गुडविल
में से हमें PFG मतलब जाने वाले पार्टनर का शेयर निकालना है। देखो एडजस्टमेंट में गुडविल दी हुई है 30,000, ये यहाँ एडजस्टमेंट में 30,000 गुडविल दी हुई है और जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर है 3/6 मतलब 15,000 रुपीज। ये हमारा PFG है, इसको हम जाने वाले के क्रेडिट में और जो बच गए हैं A और B उनके डेबिट में लिखेंगे। तो 15,000 को A और B में जब डेबिट में लिखेंगे तो उनका रेशो दिया है आपको 1:2। तो आपको रेशो नहीं दिया होता तो इक्वल लिख देते, रेशो दिया है तो उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करिए 5,000 और 10,000। ये जो 5 और 10 15,000 जो है ये हमें C के क्रेडिट में लिखना है, A B के डेबिट में लिखना है। तो देखिए C के क्रेडिट में लिखेंगे तो 15 लेकिन अलग अलग कर 5,000 और 10,000। 5,000 कौन दे रहा है A, तो बाय A's कैपिटल और 10,000 B दे रहा है तो बाय B's कैपिटल। यहाँ डेबिट में लिखेंगे इनके तो A में 5,000 और B में 10,000 और यहाँ लिखना है अपने को 2 C's कैपिटल। सारे नोट्स अच्छे से देखिएगा, उसमें मैंने ये बात क्लियरली एक्सप्लेन की है कि किस साइड क्या लिखना है, कैसे लिखना है। बस खत्म हो गया है काम। इसके बाद हमें बैलेंस निकालना है। बैलेंस के बारे में भी मैंने आपको हिंट दिया था फॉर्मेट्स में कि हमें बैलेंस शीट तो निकालना है, C का भी निकलेगा और AB का भी निकलेगा, लेकिन A और B हैं उनके बैलेंस को बैलेंस CD ही लिखेंगे और C जा रहा है तो उसके बैलेंस CD को लिखेंगे C's लोन अकाउंट, क्योंकि बैलेंस CD उन्हीं का लिखा जाता है जो पार्टनर, जो रिटायर हो गया अब वो तो पार्टनर रहा नहीं, इसलिए उसका जो भी पैसा बिजनेस में है वो बिजनेस के सर पर लोन माना जाएगा, कैपिटल नहीं माना जाएगा। अब बस बैलेंस निकालना है तो टोटल कर लें हम लोग फटाफट। 40,000 रुपीज, 26,000 रुपीज और 30,000 रुपीज। 30, 26, 40। अब C में से तो कुछ माइनस करना नहीं है तो यहाँ 40 ही आएगा। 30 माइनस 5 25 आएगा। 26 माइनस 10 16,000 आएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है अकाउंट तैयार करने का। मैं इसको बहुत स्लो समझाऊं या बहुत फास्ट समझाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपका फॉर्मेट वाला वीडियो अच्छे से दिखा हुआ है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यार कौन सी चीज़ हमें कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है, कौन सी चीज़ हमें कैपिटल की क्रेडिट में लिखना है, एडजस्टमेंट में से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठानी है और बैलेंस शीट से कौन कौन सी पॉइंट्स उठानी है, किस चीज़ को लोन लिखना है, गुडविल कैसे ट्रांसफ़र होती है, ये सारे बातें अगर आपने नोट्स वाले वीडियो से समझ ली है तो, हालांकि मैंने 8-10 मिनट में क्वेश्चन समझाया होगा, अगर मैं 5 मिनट्स में भी समझाऊंगा तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में सब कुछ पहले से फीड होगा। तो आप उन वीडियोस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक ये देखने का कोई सेंस ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा आपको। इसलिए बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, तो कोई रीज़न होगा उसके पीछे, आप उसको ध्यान से सुने और उन लेक्चर्स को पहले देख कर आएँ, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखिएगा। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब तक आप ये अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने नोट्स के वीडियोस ठीक से देख लिए हैं, नोट्स माइंड में सेट कर लिए हैं और यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। तो नेक्स्ट जो भी मैं क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाएगा, उसमें कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाएगा। तो अब कंप्लीट क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स वाले। अब तक जो क्वेश्चन थे वो 5 मार्क्स वाले नहीं थे, छोटे क्वेश्चन थे। अब मिक्स क्वेश्चन आएंगे जो 5 मार्क्स का वेटेज रखेंगे, तो आपको नोट्स अच्छे से ध्यान होंगे तो वो लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल होंगे, अदरवाइज उतना यूज़फुल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए।